आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। फूलों की खेती करने वाले किसानों को मंडी से बाहर फूल बेचने पर नहीं देना होगा शुल्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं के लिए शुरू की 2 नई तीर्थ यात्रा योजनाएं। प्रति श्रद्धालु न्यूनतम 10,000 रुपये अनुदान देगी सरकार। पौधरोपण महाअभियान के अंतर्गत 9 जुलाई को प्रदेश में लगाए जाएंगे 37 करोड़ पौधे। सभी गौशालाओं में होगी गोपाल वन की स्थापना। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशुरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलों की खेती से जुड़े किसानों को बड़ी राहत देते हुए सभी प्रकार के फूलों को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की श्रेणी से हटाकर गैर विनिर्दिष्ट श्रेणी में रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कल शाम उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक में किए गए इस निर्णय के बाद अब फूलों की खेती करने वाले किसानों को मंडी परिसर से बाहर व्यापार करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, जबकि मंडी परिसर में उनसे मात्र प्रयोक्ता शुल्क ही लिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने मंडी परिषद की सभी प्रधान कृषि मंडी स्थलों में शबरी कैंटीन स्थापित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिए कि प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार नई मंडियों की स्थापना की जाए और इसके लिए पीपीपी मॉडल पर भी संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं की विशिष्ट तीर्थ यात्राओं के लिए बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित योजनाओं में प्रति व्यक्ति न्यूनतम 10,000 रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुई बैठक में कहा कि नई तीर्थ यात्रा योजना धार्मिक सहिष्णुता और पर्यटन को नया आयाम देगी, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मूर्त रूप प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि दोनों योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी जाए, साथ ही श्रद्धालुओं के चयन में पारदर्शिता बरतते हुए कमजोर आय वर्ग के लोगों को वरीयता दी जाए। दोनों ही योजनाएं IRCTC के सहयोग से संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ये दोनों योजनाएं श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और धार्मिक आस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लागू की जाए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह। मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में राजस्व संबंधी मामलों की आने वाली शिकायतों की जांच अब लेखपाल नहीं करेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव SP गोयल ने प्रदेश में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में राजस्व संबंधी मामलों के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए अब नायब तहसीलदार या उससे ऊपर के अधिकारी ही जांच करेंगे। प्रदेश में पौधरोपण महाअभियान 2025 के तहत 9 जुलाई को एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस के निकट पौधरोपण कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं मुख्य सचिव ने भी सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। पौधरोपण महाअभियान में प्रदेश की सभी गौशालाओं में गोपाल वन की स्थापना भी की जाएगी। सरकार की तरफ से गौशाला में छायादार और चारा प्रजाति के पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम वृहद स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में शाहजहांपुर के न्यू ककरा सिटी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कल एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाते हुए कहा कि पौधा लगाने के साथ ही उसे जीवित और सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
इस पूरे महीने वृक्षारोपण का अभियान चलाने की बात कही है और 9 तारीख से विशेष रूप से इसका अभियान चलने वाला और हम समझते हैं ओवरऑल जिस लेवल पर कटान हुआ उतनी अधिक मात्रा में कटान हुआ उससे अधिक मात्रा में वृक्षारोपण होना चाहिए और इससे दूरगामी इसके परिणाम निकलते हैं। वृक्ष हमको साया भी देता है, फल भी देता है, हरियाली का माहौल देता है और हर तरह से इन्वायरमेंटल बैलेंस लागू करने में हमको बहुत बड़ा इसमें सहयोग मिलता है वृक्षारोपण के माध्यम से। हमारा सभी लोगों से आग्रह है सुरक्षित स्थान पर जो कवर्ड एरिया हो उस स्थान पर वृक्षारोपण करें और उसको जीवित रखने की भी चिंता न करें। एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाएं। शामली, हापुड़, मऊ, अंबेडकर नगर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में पौधरोपण किया गया और लोगों को संकल्प दिलाया गया। पौधरोपण अभियान के तहत महाराजगंज जिले में लुप्तप्राय छोटी रोहिन नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नौतनवा के विधायक ऋषि त्रिपाठी और जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। नदी को पुनर्जीवित करने के लिए इसके किनारे पौधरोपण के साथ नदी की सफाई भी कराई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने फिरोजाबाद पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के साथ लगातार संवाद करता रहता है। पिछले 4 महीनों में राजनीतिक दलों की राज्य और जिला स्तर पर करीब 500 बैठकें हुई हैं। वहीं बिहार की मतदाता सूची में विसंगतियों के कांग्रेस के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कानून के अनुसार प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना आवश्यक होता है। बिहार में 2003 को मतदाता सूची का गहन परिशोधन हुआ था। उस समय जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में आया था उनकी पात्रता की जांच की गई। इस तरह का गहन परीक्षण बिहार में 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं हुआ। सामान्य परीक्षण होते रहे। पिछले कुछ चुनावों के बाद चुनाव आयोग ने निर्णय किया था कि वो राजनीतिक दलों से लगातार समन्वय स्थापित करेगा। इसी क्रम में लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची को अशुद्ध होने का शिकायत की। इसलिए इस बार बिहार में 1 महीने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन अयोध्या कैंट से आनंद विहार वाया लखनऊ चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 जुलाई से 4 चेयर कार बोगियां बढ़ाएगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर DCM कुलदीप तिवारी ने बताया कि ट्रेन अब 16 की जगह 20 बोगियों के साथ चलेगी। मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशुरा पर आज प्रदेश भर में ताज़िया जुलूस निकाले जा रहे हैं। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। 10वीं मुहर्रम के जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई शहरों में यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। आज जुलूसों के संपन्न होने के बाद ताजियों को करबला में दफन कर दिया जाएगा। गोरखपुर में इमामबाड़ा स्टेट से 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले शाही जुलूस को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट। सुबह 9:30 बजे से इमामबाड़ा स्टेट से शाही जुलूस निकलेगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी व्यवस्था की गई है। रूट डायवर्जन किया गया है जिससे जुलूस मार्ग पर किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। इसके पहले शनिवार की रात में मुहर्रम की 9वीं का जुलूस निकाला गया जिसमें कलाकारों ने करतब दिखाए। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। इसके पहले कल मुहर्रम की 9वीं तारीख पर भी प्रदेश भर में जुलूस निकाले गए। लखनऊ में आलमे शबे आशुरा का जुलूस देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। जुलूस कल रात 9 बजे विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित नाजिम साहब के इमामबाड़े से शुरू हुआ। वहीं अमरोहा में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जोड़ियों का मातमी जुलूस श्रद्धा के साथ निकाला गया। प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते कुछ जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बदायूं में गंगा और लखीमपुर खीरी के पलिया कला में शारदा नदी खतरे के निशान से आधा मीटर नीचे बह रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फूलों की खेती करने वाले किसानों को मंडी से बाहर फूल बेचने पर नहीं देना होगा शुल्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक में लिया गया निर्णय।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं के लिए शुरू की 2 नई तीर्थ यात्रा योजनाएं। प्रति श्रद्धालु न्यूनतम 10,000 रुपये अनुदान देगी सरकार। पौधरोपण महाअभियान के अंतर्गत 9 जुलाई को प्रदेश में लगाए जाएंगे 37 करोड़ पौधे। सभी गौशालाओं में होगी गोपाल वन की स्थापना। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशुरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।